प्रश्न 16। सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने पर बने बहिष्कोणों का योगफल 360 डिग्री या 4 समकोण होता है। तो यहां पे कह रहा है कि सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज, तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहां पे एक त्रिभुज हो गया। अब कह रहा है कि सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज की भुजाओं को एक ही क्रम से बढ़ाने पर, अब देखिए तीनों भुजाओं को बढ़ा देना है। इसको बढ़ा दिए, इस भुजा को, इस भुजा को बढ़ा देंगे, तो तीनों भुजाओं को बढ़ाना है। अब इस भुजा को बढ़ा देंगे इस तरह से, तो तीनों भुजाओं को क्रम से बढ़ा देना है। अब देखिए इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। तो मान लेते हैं बी सी को बढ़ाया गया है डी तक। ठीक है, बी सी को कहाँ तक बढ़ाया गया है? डी तक। ए सी को बढ़ाया गया है ई तक। ठीक है, ए सी को ई तक बढ़ाया गया है और ए बी को बढ़ाया गया है एफ तक। ठीक है, तीनों भुजाओं को बढ़ाया गया है क्रम से। तो तीनों भुजाओं को देखिए बढ़ा दिए हैं। ए सी को इधर बढ़ाए हैं, बी सी को इधर बढ़ाए हैं और ए बी को यहां तक बढ़ाए हैं। तो देखिए तीन बहिष्कोण बन गया। एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया। तीन बहिष्कोण बनेगा, यानी बाहर का कोण। तो और अंदर का कोण ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो यहां पे तीन अंदर का कोण हो गया, तीन बाहर का कोण हो गया, यानी बहिष्कोण हो गया। तो तीनों भुजाओं को क्रम से बढ़ा देना है। बीसी को देखिए, यही नहीं कि एक भुजा को दो बार नहीं बढ़ाना है। बीसी को इधर बढ़ा दिए हैं एक बार, अब बीसी को इधर नहीं बढ़ाएंगे। जब इधर बढ़ गया तो इधर नहीं बढ़ाएंगे। उसी तरह एसी को अब नीचे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि इधर बढ़ा दिए हैं ऊपर में, और ए बी को ऊपर नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि इधर बढ़ा दिए हैं। तो तीनों भुजाओं को एक एक बार बढ़ा देना है। तो यहाँ पे 6 कोण बनेगा। अब क्या साबित करना है कि जो बहिष्कोण बना है, देखिए बहिष्कोण मतलब त्रिभुज का बाहर का कोण। तो ये तीनों तो अंदर का कोण हो गया। ठीक है, ये तीनों तो कोण ये अंदर का कोण हो गया और ये तीनों हो गया बाहर का कोण जो भुजा को बढ़ाने पे बना है। देखिए ये बाहर का कोण हो गया, ये बाहर का कोण हो गया त्रिभुज का, और ये बाहर का कोण यानी बहिष्कोण हो गया, और अंदर का कोण ये तीनों हो गया। तो जो बाहर बहिष्कोण का योगफल कितना होना चाहिए? कितना कह रहा है? 360 डिग्री होगा। यानी ये जो बाहर का कोण यानी बहिष्कोण जो होगा, ये तीनों बहिष्कोण को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी प्लस कोण बी ए सी बराबर 180 डिग्री। तो देखिए त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज का, तो त्रिभुज का अंदर का कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। तो त्रिभुज में क्या होता है? 3 कोण होता है। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे 3 कोण बन रहा है। त्रिभुज के अंदर क्या होता है? 3 कोण होता है। तो इस कोण को कहेंगे कोण ए बी सी। देखिए ए बी सी, इस कोण को कहेंगे। इस कोण को क्या कहेंगे? कोण ए सी बी कहेंगे। ए सी बी इस कोण को कहेंगे, और इस कोण को कहेंगे कोण बी ए सी। तो ये तीनों कोणों का जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री का, तो उसको हम लिख लेंगे, और इसको हम पहला लिख लेंगे क्योंकि आगे ये काम देगा। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी प्लस कोण
बी ए सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। अब लिखेंगे बहिष्कोण ए सी डी बराबर हो जाएगा कोण बी ए सी प्लस कोण ए बी सी। तो बहिष्कोण ए सी डी बराबर होगा कोण बी ए सी प्लस कोण ए बी सी। तो इसको दूसरा लिख लेंगे, फिर लिखेंगे बहिष्कोण सी बी एफ बराबर हो जाएगा कोण बी ए सी प्लस कोण ए सी बी। इसको तीसरा लिख लेंगे, फिर लिखेंगे बहिष्कोण बी ए ई बराबर हो जाएगा कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी। इसको चौथा लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 बहिष्कोण बन रहा है त्रिभुज में, ठीक है। एक कोण है कोण ए सी डी, देखिए ये बहिष्कोण है, इसको कहेंगे कोण ए सी डी। उसी तरह ये भी बहिष्कोण है, इसको कहेंगे कोण सी बी एफ। देखिए इस कोण को क्या कहेंगे कोण सी बी एफ, और इस कोण को क्या कहेंगे कोण बी ए ई। तो 3 बहिष्कोण बन रहा है, 1 2 3। तो बहिष्कोण जो होता है त्रिभुज के अंदर क्या होता है, 3 कोण होता है। तो देखिए बहिष्कोण के बगल में जो अंदर का कोण है त्रिभुज का, उसको छोड़ करके बाकी जो 2 कोण है उसके योग के बराबर होता है, ठीक है। तो बहिष्कोण ए सी डी बराबर क्या हो जाएगा, ये कोण प्लस ये कोण, ये दोनों का योग के बराबर हो जाएगा ये बहिष्कोण। तो कोण ए सी डी बराबर लिखे हैं बहिष्कोण ए सी डी बराबर कोण बी ए सी। देखिए इस कोण को क्या कहेंगे कोण बी ए सी प्लस कोण ए बी सी, ठीक है। उसी तरह ये जो बहिष्कोण होगा कोण सी बी एफ, अंदर वाले कोण बगल वाले कोण को छोड़ करके ये दोनों कोण के योग के बराबर होगा। तो लिखेंगे बहिष्कोण सी बी एफ बराबर कोण बी एस सी, इसको कहेंगे कोण बी एस सी और इसको कहेंगे कोण ए सी बी। तो ये दोनों के योग के बराबर होगा ये वाला कोण। उसी तरह ये जो बहिष्कोण है कोण बी ए ई, बगल वाले जो अंदर का कोण है उसको छोड़ करके ये दोनों कोण के योग के बराबर होगा। तो बहिष्कोण बी ए ई बराबर हो जाएगा कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी। तो इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए ये तीनों को जोड़ेंगे हम, दूसरा तीसरा और चौथा को जोड़ेंगे, ये तीनों को जोड़ेंगे। तो लिखेंगे दूसरा तीसरा और चौथा को जोड़ने पर, तो दूसरा तीसरा और चौथा को जोड़ने पर ये तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है। ये तीनों को आप जोड़ेंगे। तो लिखेंगे कोण ए सी डी प्लस कोण सी बी एफ प्लस कोण बी ए ई बराबर हो जाएगा। देखिए ये तीनों को जोड़ रहे हैं, तो बराबर के बायां तरफ को बायां तरफ वाले से जोड़ेंगे। तो ये तीनों को जोड़ेंगे कोण ए सी डी प्लस कोण सी बी एफ प्लस कोण बी ए ई, तीनों को जोड़ लेंगे। फिर बराबर के जो दाएं तरफ है इन सभी को जोड़ेंगे, तो बराबर हो जाएगा कोण बी एस सी प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण बी एस सी प्लस कोण ए सी बी प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी। तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे
बराबर कोण बी ए सी प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण बी ए सी प्लस कोण ए सी बी प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी। ठीक है, तो सबको लिख लिए हैं जोड़ करके। तो लिखेंगे आता कोण ए सी डी प्लस कोण सी बी एफ प्लस कोण बी ए ई बराबर हो जाएगा। अब देखिए कोण बी ए सी दो बार आ गया यहाँ पे। उसी तरह कोण ए सी बी दो बार आ गया है। कोण ए बी सी दो बार आ गया है। तो लिख लेंगे बराबर दो कोण बी ए सी प्लस कोण, तो कोण बी ए सी प्लस कोण बी ए सी हो जाएगा दो कोण बी ए सी, देखिए दो बार आ रहा है। उसी तरह कोण ए बी सी प्लस कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा दो कोण ए बी सी प्लस दो कोण, अब ए सी बी और ए सी बी देखिए दो बार है, तो दो कोण ए सी बी लिख लेंगे, इस तरह लिख लेंगे। या हम इस तरह इसको लिख सकते हैं कोण ए सी डी प्लस कोण सी बी एफ प्लस कोण बी ए ई बराबर हो जाएगा दो कोण बी ए सी प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी। देखिए दो कोण बी ए सी प्लस दो कोण ए बी सी प्लस दो कोण ए सी बी, तीनों में दो दो है तो दो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो दो कॉमन ले लेंगे उस यानी दो के बाद कोष्टक लगा देंगे, तो दो जब कॉमन लेंगे तो कोण बी ए सी प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी हो जाएगा। देखिए दो कॉमन ले लिए हैं तो दो के बाद कोष्टक लगा देंगे, तो कोष्टक के अंदर आ जाएगा कोण बी ए सी प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी। या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, अब देखिए कोण ए सी डी प्लस कोण सी बी एफ प्लस कोण बी ए ई बराबर दो। अब देखिए कोण बी ए सी प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी, तो कोण बी ए सी प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी, ये तीनों को जोड़ने पे कितना आ रहा था? देखिए कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी प्लस कोण बी ए सी, ये त्रिभुज का अंदर का कोण है। तो त्रिभुज का जो अंदर का कोण होता है तीनों, उन तीनों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो तीनों को जोड़ करके कितना आता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए कोण बी ए सी प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी, देखिए कोण बी ए सी प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी बराबर कितना है? 180 डिग्री। पहला में हम लिखे थे तो लिख देंगे 2 गुना 180 डिग्री। तो ये तीनों के बदले 180 डिग्री लिख देंगे, क्योंकि ये तीनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोनों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे पहला से, क्यों यहाँ पे लिखेंगे पहला से। तो कोण बी ए सी प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए 2 गुना 180 क्या होगा? 360 डिग्री, यानी 4 समकोण। तो समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री गुना 4 कर देंगे तो 360 डिग्री आ जाएगा। 90 चौके 360। ठीक है, यानी जो बहिष्कोण होता है त्रिभुज का, उन सभी का योगफल होता है कितना? 360 डिग्री का। तो लिखेंगे अतः कोण ए सी डी प्लस कोण सी बी एफ प्लस कोण बी ए ई बराबर कितना होगा? 180 डिग्री गुना 2, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री को हम कह सकते हैं 4 समकोण, 4 बराबर 4 समकोण,
क्योंकि समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, और 4 समकोण मतलब 90 डिग्री गुना 4 हो जाएगा कितना, 90 चौके 360, यानी 360 डिग्री को हम कह सकते हैं 4 समकोण, और 180 डिग्री को क्या कह सकते हैं हम, 2 समकोण। ठीक है, तो यही साबित करना था कि किसी त्रिभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने पर बने बहिष्कोणों का योगफल कितना होगा, 360 डिग्री होगा, यानी 4 समकोण होगा। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।